हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अम्ल, जिसको कि अंग्रेजी में एसिड कहा जाता है। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट एजुकेशनल से जुड़ी हुई वीडियो मिलती रहे। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि आपका अंग्रेजी में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर हम अम्ल के टॉप पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी होगी समझने में। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से लिखें, ताकि जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हुए हैं अम्ल के बारे में। तो आप भी एग्ज़ाम में जब लिखें तो इसी प्रकार से लिखें, क्योंकि तभी आपको एग्ज़ामिनर अच्छे नंबर दे पाएगा। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं कि स्वाद में खट्टे होते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वाद में खट्टे होते हैं, अर्थात इससे मतलब है कि जो अम्ल है वो हमें स्वाद में कैसे लगते हैं, खट्टे। एग्जाम्पल के तौर पे आप नींबू को ले सकते हैं। तो नींबू का टेस्ट हमें खट्टा लगता है, अर्थात उसमें अम्ल पाया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। सपोज़ दैट हमें ये पता नहीं चलता है कि इसका स्वाद कैसा है, तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है कि हम उसमें लिटमस पेपर डाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो लिटमस जो पेपर होता है उसके प्रति जो अम्ल का व्यवहार होता है वो होता है नीले को लाल कर देता है। समझ में आ गया, नीले को लाल कर देता है। तो गाइज़ यहाँ पे आप कंफ्यूज भी बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल में बदलता है या फिर लाल को नीले में। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको दूंगा, अनिल। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनिल से आप इसे याद रख सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से आप इसे अनिल से जो है याद रख सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए अनिल, अ से होता है अम्ल, ठीक है, अ से अम्ल, और नी से नीले को, ठीक है, नी से नीले को, और ल से लाल में। यानी कि अनिल का मतलब है कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो अम्ल होते हैं वे नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। तो गाइज़ ये तो दूसरा पॉइंट था। आप चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि H धनायन उत्पन्न करता है। यानी कि जो अम्ल होता है उसमें क्या होता है, वह H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करता है, ठीक है गाइज़। तो चलिए ये तो तीसरा पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। इसका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। कि जो अम्ल होता है, जो एसिड होता है, अगर हम उसका जलीय विलयन बनाएं, अगर हम क्या करें उसका जलीय विलयन बनाएं तो वह क्या करेगा, विद्युत का चालन करेगा, मतलब उसमें से विद्युत का चालन उत्पन्न होगा। इसका रीज़न यही है दोस्तों कि जब हम इसका जलीय विलयन बनाते हैं, इस अम्ल का हम जलीय विलयन बनाते हैं तो H धनायन यह उत्पन्न करता है, जिसके कारण यह क्या करता है, विद्युत का चालन उत्पन्न करता है। कभी कभी आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि बताइए कि जो अम्ल होते हैं वह उसका जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। तो इसका रीज़न यही है कि वो H धनायन उत्पन्न करता है। तो गाइस समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। इनका pH मान 7 से कम होता है। pH मान से हमें पता चलता है कि वह अम्ल है या क्षार है, ठीक है। तो जो अम्ल का pH मान होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर आपको पूछा जाए कि अम्ल का pH मान कितना होता है तो आपको देना है आंसर 7 से कम, ठीक है। अगर हम इसे संख्यात्मक रूप से दर्शाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमें इसे दर्शाते हैं। pH लेस देन 7, यानी कि pH का मान जो होता है वो 7 से कम होता है। तो समझ में आ गया कि pH अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। और छठा पॉइंट यहाँ पे मैंने उदाहरण दे रखे हैं, 2 उदाहरण। एक तो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम कहते हैं, और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम HCl कहते हैं। ये 2 उदाहरण मैंने दिए हैं अम्ल के। बहुत से उदाहरण है पर मैंने यहाँ पे दो ही दिए, आप चाहे तो और भी दे सकते हैं। तो गाइज़ ये था अम्ल के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।